बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है दावत, जो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। तो हमने कल इसके अलिफ और बे पार्ट दूसरे सवाल का किया जिनकी तशरीह करनी होती है। तो आज हम जीम पार्ट इसका करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। ये जीम पार्ट है। मुश्किल यह है कि काफ़ी से इनकार कीजिए तो बैज़ मेहमान इस तौर पर खफा हो जाते हैं। इसके अलावा बैज़ दावतों में अजीब अजीब किस्म के बदतमीज़ों से साबिका पड़ता है। ये है ये सत्रह दो सत्रह इनकी तशरीह लिखनी है। तो इनकी तशरीह है। इन जुमलों में रशीद अहमद सिद्दीकी उन दावत देने वालों पर चोट की है जो खाने के साथ बेमज़ा काफ़ी ज़बरदस्ती मेहमान के सामने पेश करते हैं, और अगर मेहमान इनकार करे तो वो खामखा नाराज़ होते हैं। इसके अलावा किसी रईस के यहाँ दावत पर जाएं तो वो खाने के लिए इसरार पर इसरार करता जाता है, अपने खाने की तारीफ भी करता है और खूब खाने की फरमाइश भी करता है, चाहे मेहमान का जी ज़्यादा खाने से तंग ही क्यों न हो। इसके अलावा कुछ दावतों में कई बदतमीज़ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है जो खाते और चबाते वक्त अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ अपनी सभी और पूरी उंगलियां शोरबे में डुबो देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सा खाना प्लेट में ले लेते हैं और थोड़ा सा खाने के बाद बाकी खाने को उंगलियों से हिलाते रहते हैं। पानी पीने पर गले से अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं वगैरह। इसी तरह ऐसे किस्म के सब इंसानों को रशीद साहब कहते हैं ये बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। यहाँ दावत में शरीक होने वालों पर इसी तरह बहुत खूब चोटें की गई हैं। तो ये थी इसकी तशरीह। अब तीसरा सवाल है, अल्फाज के मंदरज झेल अल्फाज की जमा सूरतों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये वाहिद दिए गए हैं, इनका पहले जमा बनाना है, फिर इनको इस्तेमाल करना है, एज जमा करना है, इस्तेमाल एज वाहिद नहीं करना है इस्तेमाल। पहला है रुका, रुका यानी खत, रुकाआत आएगा इसका जमा सूरत। तो हमने इसका इस्तेमाल किया है, हमने रुकात गालिब का मुताला किया है। रुकात गालिब, गालिब के खतूत जिनको हम कहते हैं। मोतकिद, मोतकिद वाहिद और जमा इसका आएगा मोतकिदात। आप इसका इस्तेमाल आएगा, मुझे आपके मोतकिदात से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप किस पर एतकाद करते हैं या किस पर नहीं करते हैं। नसब, नसब अंसाब आएगा। नसब वो कबीला आला अंसाब से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े कबीले से, बड़े नसब से ताल्लुक़ रखते हैं। मस्जिद, मस्जिद का आएगा जमा मसाजिद। हमारे गांव में कई मसाजिद मौजूद हैं, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इमाम, इमाम का जमा आएगा आइमा और इसका इस्तेमाल फिका के 4 इमामों को आइमा अरबा कहलाते हैं। फ़कीर, फ़कीर का जमा आएगा फुकरा। अमीर आदमी ने अपनी सारी दौलत फुकरा में बांट दी। इस तरह है महल, महल का आएगा महलात। तो इसका इस्तेमाल है, इस तारीखी शहर में आज भी कई महलात मौजूद हैं। तो ये था आज का सबक। तो इंशाल्लाह कल आइंदा कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी वसलाम।